गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है 29 मई और 29 मई के सारे टॉप करंट अफेयर्स विथ रिलेटेड फैक्ट्स, जीएस के जो भी फैक्ट्स होंगे उनके साथ हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ मैप की भी स्टडी करेंगे, क्योंकि आजकल के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं सब में मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और जितने भी प्लेलिस्ट चल रहे हैं सबके प्लेलिस्ट विजिट करें और सबके कोर्स लेक्चर देखें और प्रैक्टिस सेट भी लगाएं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट और भी आएंगे और रेगुलर रहें, प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करें, क्योंकि भले ही अभी कोरोना टाइम चल रहा है लेकिन ये टाइम तो ख़त्म होगा कभी ना कभी, और बहुत जल्द ख़त्म होगा। दोस्तों आप लोग घबराए नहीं, बहुत लोग घबरा गए हैं। तो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना से पीएम वय वंदना स्कीम किसने शुरू की है? तो ये एलआईसी के द्वारा शुरू किया गया है, एसबीआई के द्वारा, आईसीआईसीआई के द्वारा, या फिर एचडीएफसी के द्वारा। तो ये शुरू किया गया है एलआईसी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये जो है बुजुर्गों के लिए शुरू किया गया है, और ये एलआईसी के द्वारा शुरू किया गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी ये तीनों बैंक हैं, और एसबीआई जो है भारत का सबसे बड़ा गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी, और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजर में भारत के अगले राजदूत, इंडियाज न्यू एम्बेसडर इन नाइजर। अब ये नाइजर है कहाँ? तो ये साउथ अफ्रीकन एक कंट्री है, और यहाँ के एम्बेसडर के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखते हैं कितने लोगों को याद है, तो बताइए राइट आंसर। ये हैं पी के नायर। पी के नायर साहब यहाँ हैं, और आपको ये दिख भी रहा होगा। ऑप्शन 1 जो है ये राइट आंसर है, पी के नायर। नाइजर और नाइजीरिया दोनों दो देश हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये दो देश हैं, आप देख रहे होंगे, नीचे है नाइजीरिया और ऊपर है नाइजर। ठीक है, दोनों की राजधानी और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग देखेंगे। एक चीज़ मैं बता दूं, इस रीजन में जहाँ की अब मैं बात कर रहा हूँ नाइजर या नाइजीरिया की, पी के नायर यहाँ के एम्बेसडर तो बने हैं। यहाँ एक हवा, एक तरीके से जलवायु हवा जो है, स्थानीय हवा कहते हैं, ये बहुत फेमस है। उसका नाम है हरमट्टन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है हरमट्टन। जैसे इंडिया में लू चलती है, वहाँ पर कौन सी हवा चलती है? हरमट्टन। नेक्स्ट अब अफ्रीका की बात करेंगे। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीयर्स, लीबिया की लीबियन दिनार करेंसी है, और त्रिपोली यहाँ की राजधानी है। तो इजिप्ट का तो आपको पता ही है, मिस्र का कायरो या काहिरा यहाँ की राजधानी है, और ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अफ्रीका से जो ऑलमोस्ट पूछी जाती हैं। हम लोगों ने मैप सीरीज शुरू किया है, और कल मैंने अंडमान निकोबार पढ़ा दिया है, इंडियन रिवर्स पढ़ा दिया है, साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया पढ़ा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको यहाँ पे ज्योग्राफी आई बटन पे दबा के देख सकते हैं, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगी। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो ये है, बताइए कहाँ है? अफ्रीका में। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पे है, और ये जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपने ये तो देख लिया, बाई प्लेचू कहाँ है? बाई प्लेचू और मतलब बाई पठार और कटंगा प्लेचू, दो जो है अफ्रीका में स्थित है। नील नदी का नाम आपने सुना होगा। नील नदी जो है ये अफ्रीका में ही बहती है, और एक तरीके से बात करें तो ये नील नदी गिरती है कहाँ पे? इसका मुहाना जो है वो है इजिप्ट या मिस्र में। ठीक है, सुएज कनाल के बगल में। ये रहा सुएज कनाल, आपको मैंने कई बार दिखाया भी है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे डेजर्ट यहाँ पे है। सहारा, सहारा कहाँ है? सहारा कई बार पूछा जाता है, तो ये भी है। सहारन एटलस की मैं बात कर रहा हूँ, सहारन एटलस की। ठीक है, ये भी है यहीं पे। अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची पर्वत का नाम क्या है? तो ये है माउंट किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो। और लोएस्ट पॉइंट का नाम क्या है? तो ये है लेक असाल। प्लीज़ नोट इट डाउन, लेक असाल, साल से पहले और लगा दीजिए। ये हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अब मैंने आपके सामने यहाँ कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का फ़ोटो रखा है।
यहाँ पे जो है एक रिवर बहती है, उसका नाम है कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर, कॉन्गो या जायरे रिवर, ये दोनों नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है दोस्तों, तो माउंट किलिमंजारो आपने देख लिया। माउंट किलिमंजारो है कहाँ दरअसल, तो ये पाम्बा आइलैंड और जंजीबार आइलैंड दोनों के बगल में है, और इन दोनों का नाम भी याद रखिए, पाम्बा आइलैंड और जंजीबार आइलैंड। माना कि ये आपको थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, और क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं तो ध्यान भी रखना चाहिए। कुछ देश हैं उनकी राजधानियों का नाम पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ मैं बात करूँ तो साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका की राजधानी 3 हैं, आपको मैंने कई बार बताया है। आपको तीनों राजधानियों के बारे में कमेंट करके बताना है। नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक। बोत्सवाना की राजधानी है गैबॉर्न। बोत्सवाना की राजधानी क्या है, गैबॉर्न। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जिम्बाब्वे इसके ऊपर है, जो क्रिकेट के फ़ैन होंगे उनको तो पता भी होगा। जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया में बहुत डिफरेंस है, और यहाँ पे जहाँ पे ये जिम्बाब्वे है और ये जाम्बिया है, दोनों में डिफरेंस है। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे और जाम्बिया की राजधानी है लिलोंग। तो इतना याद हो पाए तो ठीक है, अदरवाइज मैंने इस पर एक अलग वीडियो बनाया है, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये एक ऐसा महादेश है जहाँ पे कर्क रेखा, मकर रेखा और कौन सा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको क्या कहते हैं, मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं, 0 डिग्री तो आप समझ रहे हो ना क्या कहते हैं, बताइए। तो ये जो है विषुवत रेखा इसे कहते हैं 0 डिग्री को। ये तीनों की तीनों यहाँ से गुजरती हैं, इसलिए ये सवाल बार बार पूछा जाता है, क्योंकि ये स्पेशलिटी है इनकी। और इसके नीचे है इंडियन ओशियन, और ऊपर है मेडिटेरेनियन सी, और यूरोप से जिब्राल्टर स्ट्रेट के थ्रू ये अलग होता है। तो चलिए, इतना फैक्ट आपके लिए काफ़ी है, और आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महादेश से इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। आपको पता है तीनों सेना कमांडर जो हैं, या फिर नए जो एक पोस्ट क्रिएट हुई है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है। और आपको मैं बता दूं 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस, और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स डे। नेवी डे आपको कमेंट करके बताना है कब मनाया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं सेना में जो उत्पन्न हुआ है नया CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसके कार्यकाल, इसकी रणनीति और इसके जो सिस्टम होंगे ये कैसे होंगे। तो 3 साल इनका कार्यकाल होगा, या 65 साल अगर उम्र हो जाएगी तो ये रिटायर हो जाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखना है कि जो ये जनरल होंगे ये 4 स्टार मिलिट्री ग्रेड के जनरल होंगे, और ये एक तरीके से कड़ी का काम करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और तीनों सेना कमांडरों के बीच में। इंटीग्रेटेड डिफेंस का भी थोड़ा सा रोल इनका होगा, और इस पोस्ट का नाम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत, और अभी हमारे इंडियन आर्मी के जनरल कौन है, MM नारवाने। नेवी के चीफ हैं एडमिरल करमवीर सिंह, और एयरफोर्स के जो हैं उनका नाम क्या है, तो आपको एयरफोर्स के चीफ का भी नाम कमेंट करके बताना है। मैं बार बार बताता रहता हूँ, जो आप पॉसिबल हो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको फोर्स नहीं करता हूँ, लेकिन आपका रिवीजन जरूर हो जाता है इस तरीके से रिकॉल करने से। मेरा एक उद्देश्य रहता है कि आप लोग रिकॉल करो क्या हुआ था, कौन है और कहाँ इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। किस देश में 1100 साल पुरानी शिवलिंग का खोज हुआ है। सबसे पहले मैं बता दूँ इसको खोजा किसने है, तो इसको खोजा है ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मुझे बहुत प्राउड है कि मैं इस सब्जेक्ट का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन इसी सब्जेक्ट से किया है, और आर्कियोलॉजी जो है इस सब्जेक्ट होती है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई जाती है, तो इससे मैंने अपना ऑनर्स पेपर क्लियर किया है। और 1100 साल पुराने शिवलिंग का खोज हुआ है कहाँ पे, वियतनाम में। वियतनाम की राजधानी है हनोई। हम लोग मैप में भी इसको देखेंगे, और बाकी सारे उससे पहले ये है शिवलिंग, इसके आप लोग दर्शन कर सकते हैं, और ये 1100 साल पुराना है, और इसकी टीम है जिन्होंने खुदाई स्टार्ट की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें सारे प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर और उनके स्टूडेंट रहते हैं। ठीक है, कोई मजदूर नहीं होता है। नेक्स्ट ये है एशिया। अब आपको देखना है कि थाईलैंड, वियतनाम ये सब है कहाँ। तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और वियतनाम की राजधानी है हनोई, म्यांमार की राजधानी है नापिडाउ, कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन, और जो एक लास्ट छोटा सा देश है यहाँ पे लाओस, इसकी राजधानी है वियंतियाने।
तो कंबोडिया की तो आपने देख ली, वियतनाम का भी देख लिया। वियतनाम की करेंसी क्या है? डोंग। ठीक है, अब आइए साउथ ईस्ट एशिया को देख लेते हैं अच्छे से। मलेशिया की राजधानी है क्या है? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर लगता है कि इंडिया का कोई गांव है। दूसरा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी पहले थी जकार्ता, लेकिन अब इसकी राजधानी को चेंज कर दिया गया है और ये हो गया है अब ईस्ट कालीमंतन। कहाँ हो गया है? ईस्ट कालीमंतन। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एशिया महादेश से और क्या सवाल पूछा जाता है? तो एशिया महादेश में कर्क रेखा गुजरता है और एशिया महादेश में इंडियन ओशियन की प्रधानता है, इसलिए इसे यहाँ पे इंडियन ओशियन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के नाम से जाना जाता है। एशिया महादेश के जो भी देश हैं उनकी राजधानी को तो आपको याद रखना ही चाहिए, साथ ही साथ करेंसी भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आइए, एशिया महादेश बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अफगानिस्तान की राजधानी है अफगानी और काबुल, और अफगानी यहाँ की करेंसी है। काबुल है यहाँ की राजधानी। आर्मेनिया दूसरे नंबर पे आता है। ये आर्मेनिया की कैपिटल है। आर्मेनिया कहाँ पे है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये है आर्मेनिया और इसकी राजधानी है येरेवन, YEREVAN, और ड्राम यहाँ की करेंसी है। ठीक है, अजरबैजान इधर ही का ही एक देश है, आपको दिख भी जाएगा। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? तो ये है बाकू और मानत यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट है बहरीन, आपको मैं दिखा देता हूँ। बहरीन यहाँ पे एक छोटा सा देश है। देखिए बहरीन की राजधानी कहाँ है? मनामा, और दिनार यहाँ की करेंसी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, टाका यहाँ की करेंसी है। भूटान की थिम्पू, नगल्ट्रम यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट है ब्रूनी, ब्रूनी या ब्रूनी डॉलर। ये इधर साउथ ईस्ट एशिया का एक छोटा सा कंट्री है, आइलैंड कंट्री टाइप, और आपको मैं इसका मैप में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ब्रूनी है, और जब मैं एशिया पढ़ाऊंगा तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा। ब्रूनी डॉलर यहाँ की करेंसी है, लेकिन यहाँ की राजधानी आप देख सकते हैं बांदर सीरी है, बांदर सीरी। नेक्स्ट है कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन, और रियल यहाँ की करेंसी है, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको। कंबोडिया रियल। चाइना तो आपको पता है बीजिंग, युआन रेमनेबी इसका करेंसी है, युआन रेमनेबी। नेक्स्ट है साइप्रस। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया। साइप्रस आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप, साइप्रस, ये छोटा सा। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया और यूरो यहाँ की करेंसी है। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। जॉर्जिया, जॉर्जिया से आपको क्या याद आता है? जॉर्जिया की राजधानी है टिबिलिस, TIBBLIS, टिबिलिस। और करेंसी की बात करें तो ये करेंसी है LARI, लारी। इंडिया तो आपको पता ही है। इंडोनेशिया मैंने बता दिया। और मैक्सिमम देश जो है मैं डेली आपको रिवीजन कराता रहता हूँ, इसलिए आपको डेली के करंट अफेयर्स देखने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की खुदोल पहल को टॉप 10 कैंपेन में शामिल किया गया है? दोस्तों ये पहल जो है इसलिए टॉप 10 में शामिल किया गया क्योंकि कोरोना के फाइट में इस राज्य ने इस पहल के तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है। तो ये वर्ल्ड के टॉप 10 में शामिल हुआ है, ना कि इंडिया के टॉप 10 में। पहल मतलब कैंपेन, ठीक है, कैंपेन ये ऐसा है। तो ये खुडोल पहल जो है ये किस राज्य की है? सवाल यहाँ पे ये है। तो ये है मणिपुर की। मणिपुर कहाँ है? तो नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट का अगर आपने मैप नहीं देखा है तो पिछले दिनों मैंने दिखाया भी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मणिपुर का नाम आया है, तो मणिपुर में कौन सा झील है? तो ये है लोकटक झील, और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा झील है। भारत का सबसे बड़ा झील कौन है? तो अगर ओवरऑल बात करें तो चिल्का झील है। मीठे पानी में सबसे बड़ी झील वुलर झील है, लेकिन सबको मिला दिया जाए तो है चिल्का झील। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट से और फैक्ट जो हैं वो मैंने पहले बता चुके हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दिए। रिसेंटली यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से, ध्यान से सुनिए, जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेजर सुमन गवानी, पायल जहांगीर, नरेंद्र मोदी। तो ये जो है अवार्ड दिया गया है मेजर सुमन गवानी को, जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट, जेंडर के एडवोकेसी के लिए, जेंडर समानता के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। पायल जहांगीर को चेंज मेकर अवार्ड दिया गया। नरेंद्र मोदी को गोल कीपर अवार्ड दिया गया था बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, चंबा ट्यूनल, चंबा जो सुरंग है कहाँ बनाया गया है?
तो आपको पता ही है चंबा वैली जो है हिमाचल प्रदेश में है, तो यहीं पे बनाया गया है और ये नितिन गडकरी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। हिमाचल प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं उनको देख लेते हैं। खीर गंगा नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क। इतने चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस जरूर रखा कीजिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनको थोड़ा धीरज हो। और रोज़ सवेरे उठकर एक टारगेट फिक्स कीजिए, दिन भर उस टारगेट को पूरा कीजिए। लोकल टू ग्लोबल थीम किस मेले का आयोजन किया जाएगा? अब देखिए लोकल टू ग्लोबल थीम उस रहेगा मेले का, तो इस मेले का नाम क्या है? तो यह है हुनर हाट मेला। हुनर हाट मेला भारत सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये हुनर हाट मेले का थीम रहेगा लोकल टू ग्लोबल। सोनपुर मेला भारत का नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा पशुओं का मेला है। सूरज कुंड मेला हरियाणा में फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है। हरियाणा के दो अगर नेशनल पार्क की बात करें तो उनका नाम है हरियाणा इन काला सुल्तान, कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। नेक्स्ट है किस देश ने कोरोना की वजह से इमरजेंसी खत्म कर दिया है? तो ये अब देश है एशिया का ही एक कंट्री है जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो, जहाँ पे समर ओलंपिक होने वाले हैं और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है शिंजो आबे। यहाँ प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं और फिर यहाँ के राजा का पद होता है। तो यहाँ की करेंसी क्या है? जापान टोक्यो येन यहाँ की करेंसी है। ठीक है, इसने कोरोना खत्म होने की वजह से इमरजेंसी को ख़त्म कर दिया है। और आपको पता ही है बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अब कोरोना से उबर भी चुके हैं। मतलब मैं आपको एक दिलासा नहीं दे रहा हूं, आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूं। जिन देशों में आज से 1.5 महीने पहले लगभग 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार लोग मरते थे, जैसे इटली हुआ, इंग्लैंड हुआ, स्पेन हुआ, उन देशों में अब ये चीज़ ख़त्म कर दी गई है। लोग बाहर घूम रहे हैं, एहतियात भले ही बरत रहे हों बट ये चीज़ें रिलैक्स कर दी गई हैं। इससे आपको क्या पता चलता है कि इंडिया में अभी केसेस बढ़ रही हैं तो ये फिर कम होगा और यहाँ भी ख़त्म होगा, क्योंकि जितने बीमार लोग हैं सब तो रिपोर्ट हो जाएंगे, सब हॉस्पिटल चले जाएंगे, तो फिर बचे हुए लोग को इन्फेक्टेड नहीं रहेंगे, चांस कम है, तो आराम से ढील दी जाएगी। अभी ही भारत के बहुत स्टेटों में ढील दी गई है। ठीक है, तो ये देश है जापान। कैचअप ऐप लॉन्च्ड बाई, कैचअप ऐप एक लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो ये जो है फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये एक मैसेजिंग चैट ऐप है, वीडियो कॉलिंग चैट ऐप है। इसके थ्रू जो है बहुत एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी और आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए क्योंकि फेसबुक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है। ठीक है, तो फेसबुक ने लॉन्च किया है कैचअप ऐप। मैं इसका इमेज आपको दिखा देता हूँ। तो ये है कैचअप ऐप और इसकी जो अगर प्रोफाइलिंग देखें तो इस तरीके की ये होगी। आप देख सकते हैं रेडी टू टॉक, और आपको अभी धीरे धीरे आप डाउनलोड भी करोगे, इसे यूज भी करोगे। तो फेसबुक के बारे में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, जैसे इसके सीईओ कौन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, और अमेजन ट्विटर का भी कर सकते हो आप। किस राज्य ने सभी निजी हॉस्पिटल को अपने अधिकार में ले लिया है? तो ये राज्य है, कौन सा राज्य बताइए? ये राज्य है मुंबई। मुंबई ने जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं सबको अपने अधिकार में ले लिया गया है और वहाँ के 80% बेड को कोरोना पेशेंट के लिए आरक्षित कर दिया गया है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा केसेस हैं। कौन सा राज्य सार्वजनिक स्थान पर मास्क ना पहनने पर 500 फाइन लगाने का फैसला किया है? तो ये स्टेट है आपको हरियाणा। हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़, जो कि एक क्या है, यूनियन टेरिटरी टाइप वहाँ स्थिति है। एक चीज़ है, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और वीडियो को लाइक तो जरूर करें दोस्तों, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। मुस्तफ़ा हुसैन का निधन हो गया। वो क्या प्रसिद्ध थे? तो मुस्तफ़ा हुसैन जो थे ये लेखक थे और 1936 में इनका जन्म हुआ था। और मैं एक चीज़ बता दूं, 1936 में ही हैली नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। किसने NHAI पर 7 लाख का जुर्माना लगाया है? NHAI है क्या? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस पे 7 लाख का जुर्माना लगाया है सेबी ने। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सेबी का मुंबई में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ ASI मैंने लिखा है, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके बारे में मैंने बताया था, जिनका काम होता है पुरातत्व सर्वेक्षण करना, और पुरातत्व विभाग इन्हीं के अंतर्गत आता है। और ये बहुत ही मतलब एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन भी है
जिसकी स्थापना हुई थी 1861 में, और इस समय भारत के लॉर्ड कैनिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे। तो अगर आपको पता तो नहीं होगा लेकिन आप बता सकते हैं, तो भारत के पहले एएसआई के सर्वेयर जनरल का नाम, एनसीईआरटी आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो ये है एएसआई की प्रोफाइलिंग। एएसआई का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जिसको आपको कमेंट करके बताना है, वो क्वेश्चन है प्रवासी आयोग का गठन किस राज्य ने किया है? माइग्रेंट कमीशन स्टार्टेड बाय विच स्टेट? जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें विथ फिल डिटेल। तो जो भी स्टेट है, आई होप आप लोग कमेंट करेंगे, और कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कमेंट करने वालों को दिल से धन्यवाद, और वीडियो को लास्ट तक देखने वाले के लिए भी दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।